देखिए बिल्कुल गैस की किल्लत है। अगर अलग जगह आपने भी देखी होगी, एजेंसी के बाहर जो है लंबी लाइनें लगी हुई है, उसी को लेकर अब जो प्रोटेस्ट है वो किया जा रहा है। ये देख लीजिए मिट्टी से बना जो चूल्हा है वो लेकर पहुंची है, तवा रखा हुआ है, जो महिलाएं हैं वो लेकर पहुंची, क्योंकि दिल्ली में अलग अलग जगह वो लाइनें देखी होगी आपने, लंबी लंबी जो लाइनें हैं वो लगी हुई है। ये देख लीजिए, और इसी तरह की इन महिलाओं से भी बातचीत कर लेते हैं। चूल्हा लेकर पहुंचे हैं। ये मोदी जी के देश राज में चूल्हा जलाएंगे, हम रोडों पे रोटी बनाएंगे, क्योंकि मोदी जी सिलेंडर तो रेट तो इतने बढ़ा दिए। इन्होंने झूठ बोल के कहा था कि होली दिवाली सिलेंडर फ्री मिलेंगे। इन्होंने फ्री की दूर की बात, हम पैसों से भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि हमारा बजट ही नहीं है। परेशानी हो रही है सिलेंडर नहीं मिल रहा। बिल्कुल परेशानियां भी है, ये हकीकत है। मेरे घर जाके देखो, रोटी नहीं बनी है, 2500 का सिलेंडर मिल रहा है। 2500 का सिलेंडर था, और आज हम भीख मांगने के लिए तैयार हो रहे हैं कि किस तरह से कोई हमें गैस सस्ती कर दो। पहले आंदोलन होता था कांग्रेस के राज में, कांग्रेस के राज में आंदोलन होता था। आज वो नेता कहाँ गए, कहाँ गए? हाँ जी बिल्कुल, रोटी बना रहे हैं। गैस सिलेंडर इतने महंगे हो गए हैं, तो गैस सिलेंडर छोड़ के फिर चूल्हे पे आए हैं। तो इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। आज सभी बहन हम चूल्हे पे रोटी बना रहे हैं, गैस सिलेंडर के बराबर दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो गैस सिलेंडर के आज हम अर्थी निकाल रहे हैं, और फिर दोबारा पुराने वाले राज्य में पहुँच के फिर दोबारा चूल्हा बना रहे हैं। भैया ये देख लीजिए तस्वीरें, चूल्हा है मिट्टी का बना हुआ, और उसमें जो है वो लगाए हैं, और उसमें जो है रोटी जो है वो बनाई जा रही है। क्योंकि आपने भी देखी होगी वो तस्वीरें, एजेंसियों के बाहर सिलेंडर की जो किल्लत है वो हो रही है, और उसी को लेकर ये प्रतीकात्मक जो तस्वीरें हैं वो भी लेकर पहुंचे हैं। एलपीजी की पूर्व मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं, वो भी क्या आप, क्योंकि गैस की किल्लत हो रही है, आप लोग पहुंचे हैं चूल्हा वगैरह लेके? लोगों को मजबूर कर दिया केंद्र सरकार ने कि पुराने सिस्टम चालू करें। आज चूल्हे पे रोटी बन रही है, तो ये गैस सिलेंडर मिल नहीं रहा। और ये जो इसराइल और अमेरिका ईरान का झगड़ा हुआ है, इसके लिए मैं समझता हूँ केंद्र सरकार को बहुत सोच समझ के फैसला लेना चाहिए था। और जो जमाखोरी है, जो सिलेंडरों की जमाखोरी करे, उनको छापे मारने चाहिए, और लोगों को गैस सिलेंडर मिलना चाहिए। और भी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए इधर भी जो है पूरा जो एक तरह से कह सकते हैं बंदोबस्त करके ये लोग पहुंचे हैं। उपले देखिए जो आग है वो लगाई जा रही है, और कांग्रेस लगातार इसका जो विरोध है वो कर रही है। इनसे भी बात कर लेते हैं। कांग्रेस दिल्ली प्रदेश महिला अध्यक्ष हैं। चूल्हा लेकर पहुंचे हैं आप लोग। सिलेंडर मिल नहीं रहे, क्या करें? सिलेंडर मिल नहीं रहे, कहीं भी सिलेंडर बुकिंग पे भी नहीं आ रहे। बुकिंग पे 1 महीने की वो दे रहे हैं। और हम कल मैं 9 गैस एजेंसी पे गई, सिलेंडर की लाइन लगी हुई है, और ब्लैकिंग हो रही है। जो 900 का सिलेंडर 2000 में मिल रहा है, और जो कमर्शियल के लिए छोटे छोटे दुकानदार वो कह रहे, जो रेडी पटरी वाले हैं वो कह रहे मैडम सिलेंडर नहीं मिल रहा, हमारी दुकानदारी बंद हो चुकी है। छोटे रेस्टोरेंट वाले वो कह रहे उनके पास उनके रोजगार बंद हो चुके हैं, कह रहे हमारे पास ऑर्डर आता, हम कहाँ से ऑर्डर दें, सिलेंडर ही नहीं मिल रहे। तो आज ये गैस सिलेंडर के दाम ना मिलने से, गैस सिलेंडर ना मिलने से बेरोजगारी भी बढ़ रही है, घरों में लड़ाइयाँ हो रही है, महिलाएं लड़ रही है। वो कह रही बहू बेटे की कईयों की तलाक होने की नौबत आ चुकी है 3 दिन में। ये पूरे प्रधानमंत्री जी कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, प्रधानमंत्री जी कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। बाजारी जो चल रही है, ये डीलर दिखा रहा है। ये देख लीजिए, और इधर वो तस्वीर भी दिखा देते हैं। जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो भी दरअसल यहाँ बैठे हुए हैं, और जो चाय है वो यहाँ चाय जो है वो बना रहे हैं। ये देख लीजिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, और बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं, और लगातार जो विरोध है वो दरअसल किया जा रहा है, और मांग की जा रही है कि कम से कम सिलेंडर जो है जो लोगों को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अलग अलग एजेंसियों पे जो है भीड़ लगी हुई है, सिलेंडर जो है वो मिलना चाहिए। तो देखिए इधर भी देख लीजिए, तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो बैठे हुए हैं, और गोबर से जो उपले बनते हैं वो लेकर पहुँचे हैं। गैस की किल्लत हो ही रही है दिल्ली में, सरकार हालांकि कह रही है कि कोई किल्लत नहीं है। ये देखिए गैस नहीं होने की वजह से उपले जो है वो लेकर पहुँचे हैं। ये उपले लेकर आने का मतलब सरकार ने
मोदी जी ने कहा था दिवाली पे सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, और महंगा हो गया है। ना बुकिंग करने पे मिल रहा है, ना कुछ हो रहा है। घरों में सिलेंडर बिल्कुल नहीं है। ये उपला मकसद क्या है सर? उपला लेके आने का मकसद? उपला गैस तो खत्म हो गई, अब उपले और लकड़ियों पे ही जीना पड़ेगा। सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं, दुनिया में विश्व गुरु बनते हैं, अपने यहाँ का सिलेंडर नहीं है घर में मेरे, तो उपले और इसका लकड़ियों का इंतजाम करना पड़ेगा। मेरे बच्चे रोटी कैसे खाएंगे? लेकिन पॉल्यूशन भी तो एक बड़ी समस्या है सर पॉल्यूशन पहले तो पेट की देखेंगे ना, पॉल्यूशन तो बाद की बात देखेंगे। ये तो प्रधानमंत्री को देखना चाहिए ना, हमारी एलपीजी कैसे पूरी होगी। बिल्कुल, ये देख सकते हो आप तस्वीर, और एलपीजी के प्रतीकात्मक जो तस्वीर वो भी लेकर पहुंचे हैं। क्या आप लोग मांग क्या? देखिए, आज साफ तौर पर पूरे देश के अंदर जो माहौल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, आज उसको लेकर के रोष है पूरे देश में। और हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में आज नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार को चेतावनी देने आए हैं। जो सरकार झूठे वायदे करती थी, कहती थी हम सिलेंडर भी फ्री में देंगे, होली पे देंगे, दिवाली पे देंगे, ईद पे देंगे, अरे माफ कीजिए, आप पैसे लेके दे दो। आज लोगों की लंबी लंबी कतारें हैं, गैस मिल रही है, सिलेंडर मिल रहे हैं, और ये पीएम कंप्रोमाइज्ड है। ये प्रधानमंत्री बिक चुका है, इसने देश को गिरवी रखने। और भी तस्वीर दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ से वहाँ तक चूल्हों की जो लाइन है वो लगी हुई है। इधर भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर भी चूल्हा जला रहे हैं। देख लीजिए, जलता हुआ चूल्हा आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है गैस नहीं मिल पा रहा है, और उसी की वजह से जो है लोग परेशान हैं। और ऐसे में एक तरह से मैसेज देने की कांग्रेस के जो नेता है वो कर रहे हैं। क्या आप लोग मांग कर रहे हैं? गैस सिलेंडर की मांग पूरी है, गैस सिलेंडर पूरे हैं, लेकिन गैस सिलेंडर मिल नहीं रहे, और गैस सिलेंडर के रेट बढ़ा दिए। महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, महंगाई को कम करो, हमारी मांग ये है। 4-4 हजार 5-5 हजार का सिलेंडर का कालाबाजारी हो रहा है इस सरकार में। यह सरकार दिल्ली में बोल रही थी कि दिवाली और होली में सिलेंडर मुफ्त में दी जाएगी, लेकिन ये होली के समय में सिलेंडर की कीमत बढ़ा दिए हैं। ये देखिए, ये सरकार पूरी की पूरी विफल हो चुकी है। सरकार के हाथों से सब कुछ निकल चुका है, और हम आज ये मांग करते हैं कि नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जब से वो सत्ता में आई है, जब से जनता को लाइन में लगा रही है, पहले कोविड में लाइन में लगाया, फिर जीएसटी में लाइन में लगाया, फिर नोटबंदी में लाइन में लगाया, और अब लगाया लाइन में गैस सिलेंडर के पीछे। और जब ये कोविड में लोग मर गए थे, तब भी वो बोडियां लाइन में लगी हुई थी। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, सरकार अगर सरकार के बस की नहीं है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे दे। हम चला लेंगे सरकार, हमें आती है चलाना। लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। आगे ये लोग जाना चाहते थे, लेकिन वो तस्वीर भी दिखा देते हैं कि ये दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। पुलिस जवान बड़ी संख्या में तैनात है। आगे बीजेपी मुख्यालय, वहाँ तक जाने की कोशिश इनको करनी थी, लेकिन उससे पहले ही, क्योंकि पुलिस ने पहले ही बैरिकेडिंग कर ली, यहीं रुककर जो है वो विरोध प्रदर्शन जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता और जो नेता है दरअसल वो कर रहे हैं। जी बिल्कुल देवेश, क्योंकि तमाम तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं और ये भी स्पष्ट है कि किस तरह से प्रदर्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। किसके नेतृत्व में आज कांग्रेस यहाँ सड़कों पर उतरी है? और क्योंकि आपने वो तस्वीर भी दिखाई है हमें कि पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी है, लेकिन आगे क्या पूरे दिन अभी बाकी है? कुछ और प्लान है कांग्रेस का इस मुद्दे पर घेराबंदी करने का, आवाज उठाने का? देखिए, बिल्कुल लगातार जो प्रदर्शन है वो कांग्रेस का देखने को मिल रहा है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, उनके नेतृत्व में ये प्रदर्शन है। दरअसल ये तस्वीर आपको दिखा देते हैं, दिल्ली पुलिस आपको नज़र आ रही होगी दरअसल, क्योंकि उन्होंने बैरिकेडिंग आगे कर रखी है। अब वो यहाँ तक आ रहे हैं क्योंकि ये लोग वहाँ तक नहीं पहुँचे, इनको यहाँ से हटाने की जो कोशिश है वो की जाएगी। अब ऐसे में ये आप दिल्ली पुलिस के जवान देख रहे होंगे, और वहाँ से कुछ ही दूरी पर कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठ गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। गैस की जो किल्लत हो रही है उसको लेकर, तो जाहिर सी बात है अगर ये नहीं हटते हैं तो इनको दिल्ली पुलिस जो है वो डिटेन भी कर सकती है। दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पहुँचे, उनसे भी दरअसल बातचीत करने की जो कोशिश है वो करेंगे। ये देख लीजिए, चाय यहाँ पर बन रही है और बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुँचे हुए हैं।
और लगातार जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है, क्योंकि गैस की इन दिनों किल्लत बहुत ज़्यादा है और उसी के चलते जो है प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और मांग है ये है कि कम से कम लोगों को तो राहत मिल सके, उनको सिलेंडर जो है समय से मिल सके ताकि वो खाना बना सके अपने घर में, आसानी से उनको सिलेंडर उपलब्ध हो जाए तो वो लाइनों में ना लग पाए। इसी की मांग को लेकर आज कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो पहुँचे हुए हैं। लगातार बीजेपी सरकार के खिलाफ जो नारेबाजी है वो की जा रही है और मांग की जा रही है कि महिलाओं को जो सिलेंडर लेने लंबी लंबी लाइनों में परेशानी उठानी पड़ रही है खड़े होकर, वो कम से कम परेशानी खत्म होनी चाहिए। जी बिल्कुल देवेश, निश्चित तौर पर ये जो तस्वीरें हैं ये बयां कर रही हैं कि एक तरफ सत्ता पक्ष है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकारें हैं, वो यही अपील कर रही हैं कि किसी भी तरह की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। हमने वो स्टेटमेंट भी सुना जो दिल्ली सरकार के मंत्री की ओर से कहा गया कि विपक्ष बरगलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जब विपक्ष आवाज़ उठा रहा है इन मुद्दों पर तो ये है कि जनता तक ये कैसा मैसेज पहुँच रहा है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर हो जाता है समझना। देखिए बिल्कुल लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो ये तस्वीर देख लीजिए, दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं, इनको समझाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि रोड जो है पूरा ब्लॉक हो गया है। हालांकि वहाँ पर पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी थी, आगे नहीं जाने दिया जाएगा इनको, तो इसी के चलते ये पहले ही तमाम जो कार्यकर्ता है और जो नेता है वो यहाँ पहुँच गए थे। अब ऐसे में लगातार जो नारेबाजी है वो की जा रही है, चूल्हा लेकर बाकायदा पहुँचे हैं। आपने देखा होगा गांवों में इस तरह के चूल्हे आपको नज़र आते हैं, उपले पर जो है खाना बनाया जाता है लकड़ी और उपले से। तो यहाँ से एक मैसेज देने की उनकी जो कोशिश है वो है कि कहीं ना कहीं जो लोगों को परेशानी हो रही है वो परेशानी लोगों को ना हो और इसी का मैसेज सरकार तक जाए, लोगों तक जाए और एलपीजी सिलेंडर की जो किल्लत है वो खत्म हो। इसी को लेकर आज दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता यहाँ बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं और सरकार के खिलाफ जो नारेबाजी है वो यहाँ से की जा रही है, क्योंकि आपने देखा होगा अलग अलग जगह जो है परेशानी। दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव जी, वो देख लीजिए, चूल्हा देख लीजिए आप, चूल्हे पर जो रोटी बना, देवेंद्र यादव जी ये चूल्हे पे रोटी बना रहे हैं आप, देवेंद्र यादव चूल्हे पे रोटी बना रहे हैं। अब मजबूरी है, या तो मोदी जी के अनुसार किसी गंदे नाले के पास जाके वो पाइप लेके हम अपना घर चलाएं, या फिर चूल्हे के ऊपर मजबूरी, क्योंकि सिलेंडर हर घर से गायब है। आज ये देश के प्रधानमंत्री की कमजोरी है जिसकी वजह से हमको मजबूर होकर चूल्हे पर आना पड़ा। लेकिन सरकार कह रही है कि किल्लत नहीं है, भाई मिडिल ईस्ट में इस तरह के हालात हैं। अगर किल्लत नहीं है तो दिल्ली हाई कोर्ट की कैंटीन मेन कोर्स क्यों नहीं प्रोवाइड कर रही है? अगर किल्लत नहीं है तो जो देश की जनता लाइनों में लगी है और लाइनों में खड़े खड़े बेहोश हो रही है, क्या इस गूंगी बहरी सरकार को दिखाई नहीं देता? किसके पास होर्डिंग कराई है? किसके पास ऐसे सिलेंडर्स हैं जो लोगों की जो जनता को मिल नहीं पा रहे हैं? इस सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि सिलेंडर्स लोगों को प्रोवाइड करें और उचित दामों पर प्रोवाइड करें, लेकिन ये मजबूरी की सरकार है, ये कॉम्प्रोमाइज सरकार है, ये कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री है, जिनकी वजह से मजबूरन बस हमको चूल्हे पर आना पड़ा। ये तमाम जो महिला कार्यकर्ता हैं वो भी पहुंची हुई है, चाय बनाई, वो सरकार बदलनी है। चाय भी आप बना रहे हैं? प्रधानमंत्री जी कहते थे चाय पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज चाय बननी मुश्किल हो गई है। आज मजबूरन हमें चूल्हे पे चाय बनानी पड़ रही है, और चूल्हे पे भी नहीं, क्योंकि लकड़ी नहीं जला सकते, लिहाजा कोई ना कोई नाला देखना पड़ेगा और वहां से पाइप लेकर चाय बनानी पड़ेगी। बिल्कुल, तो ये देख लीजिए तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ इकट्ठा हुए हैं और जो पुलिस है वो भी यहाँ पर पहुँच गई। दरअसल इनको हटाने की जो कोशिश है वो यहाँ से की जाएगी, क्योंकि लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो किया जा रहा है और मांग की जा रही है कि
जो समस्या महिलाओं को, लोगों को झेलनी पड़ रही है, उस समस्या का जल्द से जल्द हल होना चाहिए। जी बिल्कुल देवेश, तस्वीरें अपने आप में देखने लायक है। देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर विपक्ष किस तरह से ये आवाज उठा रहा है। कहीं ना कहीं ये भी देख लें कि जो एक आरोप कांग्रेस पर लगा रहता था कि जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पर कांग्रेस दिल्ली में बात नहीं करती है, तो इन मुद्दों के जरिए क्या उन दावों पर भी एक तरह से कहें कि कांग्रेस अब सक्रिय नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल लगातार ये मुद्दा उठाया जा रहा है। विपक्ष की तरफ से भी आपने देखा होगा, पार्लियामेंट में जोर जोर से ये मुद्दा उठाया जा रहा है। जिस तरह से किल्लत हो रही है, सड़क पर भी जो है लड़ाई जो है वो इस लोगों की लड़ने की कोशिश है। क्या आप लोग मांग कर रहे हैं जो प्रदर्शन? देखिए, आज देश के अंदर जगह जगह गैस की किल्लत की वजह से लाइनें लगी हुई हैं। देश की सरकार झूठे बयान दे रही है कि किसी बात की परेशानी नहीं है। आप जाएं, लोगों को गैस नहीं मिल रही है तो बहुत ज़्यादा दामों पर मिल रही है। बुरा हाल है। एक आम आदमी की चूल्हे में आग न होने की वजह से थाली से रोटी गायब हो चुकी है। और मोदी जी सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं, सब चंगा सी। हम हरदीप पुरी के इस्तीफे की मांग करते हैं, इस दिल्ली सरकार के इस्तीफे की मांग करते हैं कि अगर आप मूलभूत जरूरतें पूरी नहीं कर सकते तो आपको अपने पदों पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार तो कह रही है कि भाई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। देखिए, वहां तो सरकार में बैठे हुए लोग नॉन बायोलॉजिकल हैं, उनको तो भूख भी नहीं लगती। लेकिन एक आम इंसान जो सड़क पर है, जो गरीब है, जो खाने के व्यापार चल रहे हैं, चाहे वो छोटा व्यापारी हो, आज वो बंद हो चुके हैं दिल्ली के अंदर, क्योंकि गैस की किल्लत, जैसा राहुल गांधी जी ने कहा, ये आगे बढ़ेगी। और आप यकीन मानिए, अगर ये युद्ध 10-12 दिन और लंबा चल गया तो यकीन मानिए भारत के अंदर बस से बदतर हालात हो जाएंगे। क्या आप लोग मांग कर रहे हैं? अब क्या चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि ये जनता के ऊपर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है, हर बार रेट बढ़ा करके, वो रेट कम करे जाए, गैस सिलेंडर सस्ते हों ताकि जनता को सुख लगे। ये तो ऐसी तानाशाही सरकार आई है, हर चीज़ के अंदर महंगाई। इन्होंने एक ही नारे पे सरकार आई थी कि महंगाई घटाएंगे, लेकिन महंगाई घटाना तो दूर, महंगाई तो सुरसा के मुंह की तरफ बढ़ती जा रही है। सिलेंडर की किल्लत हो रही है, लेकिन सरकार तो कह रही है कि भाई अभी इस तरह के हालात है, पैनिक ज़रूरत नहीं है कि लोग पैनिक हो, नॉर्मल है, सिलेंडर मिल रहा है लोगों को। मिल रहा होता तो आप किसी गैस एजेंसी पे जाके देखिए और 500 लोग खड़े हैं। मिल रहा होता तो ये लाइनें थोड़ी लगी होती। मिल रहा होता तो 21 दिन की जगह 25 दिन की बुकिंग थोड़ी होती। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कथनी और करनी में बहुत फर्क है, वो दिखता है। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या आप लोग मांग कर रहे हैं कि भाई सिलेंडर है, जिस तरीके से गैस के रेट बढ़ाए हैं और रातों रात दिनों दिन 60 रुपए प्रतिदिन बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ऐसी सरकार से जवाब मांगने के लिए आए हम लोग चाहते हैं सरकार जवाब दे, सरकार का हिसाब करे और हम इसकी पूछ के रहेंगे। और गैस के दाम कर करे इस्तीफा दे, नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा देने का काम करे, ताकि आज देश की जनता को पता लगे झूठे वायदे करने वाली सरकार के खिलाफ आज पूरे देश भर में रोष है। बिल्कुल, ये तस्वीर देख लीजिए, दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो इनको हटाने दरअसल यहाँ पहुँच गए हैं, क्योंकि परमिशन नहीं है यहाँ पर, और इसी के चलते इनको हटाया जा रहा है। पहले ही बैरिकेडिंग जो है वो कर ली गई थी, इनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा। अब तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको पुलिस यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है। जी दिवेश, वहाँ मौजूद जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे एक सवाल आप ये भी करिए कि जो चाहे केंद्र स्तर पर हम बात करें, चाहे राज्य स्तर पर बात करें, दावे यही किए जा रहे हैं कि क्राइसिस नहीं है, लेकिन सिर्फ एक भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है। तो क्या उन दावों को गलत माना जाए या ये माना जाए कि जो अफवाह का बाजार है वो गर्म है और इस तरह के प्रदर्शन लोगों में और पैनिक क्रिएट करेंगे? देखिए, बिल्कुल आपको ये तस्वीर दिखा देते हैं। जो तमाम पुलिस के जवान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनको डिटेन किया जा रहा है। महिलाओं को जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही थी उनको हटाने के लिए भी कहा जा रहा है। ये देख लीजिए, अब जो दिल्ली पुलिस है, क्योंकि यहाँ से कार्यकर्ता जो है वो हट नहीं रहे हैं, तो ऐसे में तमाम कार्यकर्ताओं को जो पुलिस द्वारा है उनको यहाँ से हटाया। चूल्हा लेकर दरअसल यहाँ पहुँचे थे। ये तस्वीरें हम दिखा देते हैं आपको। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है, उनसे कहा जा रहा है तो आप हट जाइए, नहीं तो आपको डिटेन किया जाएगा। देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो पुलिस है वो उनको डिटेन करके यहाँ से हटा रही है, क्योंकि जो परमिशन है वो नहीं थी। तो ये देख लीजिए,
ये सरकार जो लगातार अपनी गलत नीतियों की वजह से आज देश को भुगतना पड़ रहा है। आज देश की रसोई से गैस गायब हो चुकी है और जब मजबूरन चूल्हे पर हम जलाना चाहते थे, जब मजबूरन हमें चूल्हा जलाना पड़ा, तो ये सरकार जो है पुलिस को आगे करती लगातार गलत नीतियों के चलते देख लीजिए तस्वीरें आप, क्योंकि परमिशन नहीं थी, अब इनको जो है यहाँ से हटने के लिए कहा जा रहा है। जो प्रदेश अध्यक्ष है और तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं उनको दरअसल यहाँ से हटाया जा रहा है, क्योंकि आगे इनको जाना था, भाजपा मुख्यालय है, घेराव करने की कोशिश ये कर सकते थे। उसी के चलते जो और है आप जो तस्वीरें हैं वो बयां कर रहे हैं कि विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर किस तरह से हमलावर है।